जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक प्रमुख विषय पर लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं, गड़े धन से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए या गड़े धन से संबंधित उन्हें चीज़ें होती है कि हमारे घर में किसी ने बता दिया है या है, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? देखो, लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, बहुत सारे ठग हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ या नज़रबंद करके और उनसे कुछ और दिखा देते हैं उनको और उन लोगों से बहुत सारा पैसा ठग लेते हैं। तो ऐसे ठगों से सावधान रहना चाहिए और आज जो प्रयोग विधि बता रहे हैं, मदन मेखला यक्षिणी प्रयोग, उसको आप करके आप अवश्य ही स्वयं ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई है या नहीं है और ज़्यादा बड़ा नहीं, 14 दिन का ये प्रोसेस है। थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर है इसमें, लेकिन आप कर लेंगे। इस प्रयोग को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन आपका गुरु दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान, गणेश अनुष्ठान, कुलदेवी और भैरव अनुष्ठान कर लिए हैं, तभी आप इसको करें। ठीक है? जब इस साधना को करेंगे तो शरीर बंधन करना ज़रूरी है, यक्षिणी कवच का पाठ करना ज़रूरी है। यक्षिणी कवच नहीं है तो आप श्री दुर्गा सप्तशती में निहित श्री परम पावन दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। ठीक है? और इस दिव्य साधना को करना है। कैसे करना है? चाहे आप नवरात्रि से करें या आप किसी शुक्रवार से। रात्रिकालीन साधना है, रात्रि 9 बजे से साधना को शुरू किया जाता है। महुआ का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के पास बैठकर इस साधना को करते हैं और 10,000 मंत्र यानी 100 माला प्रतिदिन इसका जप है। 14 दिन की साधना है। प्रतिदिन आप मंत्र जप करेंगे, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं सुबह 4 बजे से या रात्रि में आप करेंगे इसको 9 बजे से 10 बजे से शुरू कर सकते हैं। जब आपका साधना पूरी हो जाए, 10,000 मंत्र पूरे हो जाएँ, तो रात को ही इसका हवन भी करना है। रात को ही आपको इसका हवन भी करना है, यानी कि जैसे आपका मंत्र जब पूरा हुआ, आप इसका हवन कर लें। अब बहुत से लोग हैं कि रात को ये संभव नहीं है उनके लिए, लेकिन कुछ साधनाएँ ऐसी ही होती है, उनके प्रयोग ऐसे ही किए जाते हैं। तो आपका हवन कुंड भी वहीं पर हो, जो सही तिथि आदि में निर्मित किया गया हो और आप वहीं पर इसका हवन करें। हवन के लिए महुए की लकड़ी का ही प्रयोग करें, शहद और महुए के जो फूल होते हैं वो और घी, इनके प्रयोग से हवन कर सकते हैं। अब इतने सारे फूल तो मिलना मुश्किल है, लेकिन जो भी फूल आपके पास है वो फूल, घी और शहद, इनके साथ आप हवन करेंगे। हालाँकि घी अलग रहेगा, फूल और शहद साथ में रहेंगे। तो इससे आपको 1000 मंत्रों से प्रतिदिन हवन भी करना है। इस प्रकार 14 दिन में 1,40,000 मंत्र जप इसमें होते हैं और दशांश भी आपका लगे हाथ हो ही जाता है। इस प्रकार ये साधना सिद्ध होती है। इसमें 2 तरीके से कार्य करती है यक्षिणी, या तो प्रत्यक्ष आती है, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण होता है और वही आपको रास्ता बताती है कि किस प्रकार दिव्य अंजन का प्रयोग करना है या दिव्य अंजन को बनाना है, या वो स्वयं देती है या वो स्वयं वो शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, वो स्वप्न के माध्यम से सिद्ध होती है और आपने जहाँ पर भी कोई चीज़ के बारे में पूछा है या वहाँ की मिट्टी आप अपने सिरहाने लेके सो गए हैं इस मंत्र को 11 बार पढ़ के, तो स्वप्न के माध्यम से आपको बता देती है कि वहाँ कुछ है या नहीं है। इस प्रकार, और जब ये साधना आप कर लेते तो आपका मन की गति वो इतनी तेज कर देती है कि आप जिस स्थान पे जाएँगे आपको अपने आप अनुभव होने लग ही जाएँगे कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है। क्योंकि ये यक्षिणी गुप्त धन, गड़े धन या ज़मीन, कहें कि ज़मीन के नीचे का जो धन होता है उसकी ही कारक है। वैसे अकस्मात धन लाभ भी करवाती है। देखो, एक शक्ति के बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन उसका जो प्रमुख कार्य होता है उस पे ही उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो ये ना सोचें कि ये सिर्फ़ इस कार्य के लिए है, ये अन्य भी बहुत से कार्यों को सिद्ध करती है। इसको आप देवी मानकर ही इसकी साधना करें, किसी प्रकार का इससे रिश्ता ना बनाएँ। कई लोग प्रेमिका रूप में या अन्य रूपों में इनको करना चाहते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देवी हैं, हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए आपकी साधना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। प्रथम दिन आपको, जैसे आप स्नान आदि से निवृत्त हो, पीले वस्त्र हो, स्फटिक की माला हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सर्वप्रथम गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला गणेश मंत्र कर लें। ज़मीन पे उसको नहीं रखना कभी भी माला को, ठीक है? गौमुखी में रखो और गौमुखी पे एक प्लेट रखो और महुए के पेड़ के पास ही आप शरीर बंधन और कवच का पाठ करें, अप्सरा कवच या श्री दुर्गा कवच। पाठ करने के बाद में फिर आप यक्षिणी मंत्र का जप करें। मंत्र को नोट कर लें।
मंत्र जब पूर्ण होने के बाद में आप हवन करें। मंत्र जप के बाद में क्षमा प्रार्थना कर लें। क्षमा प्रार्थना के बाद में हवन करें। देखो, इसमें आप हल्के गुलाबी कलर के वस्त्र और आसन का प्रयोग करें। वस्त्र तो मिल जाएँगे, आसन उस टाइप का नहीं मिले तो किसी भी आसन पे हल्का गुलाबी कपड़ा बिछाकर बैठ सकते हैं। आप जिस मंत्र से शरीर बंधन कर रहे हैं, उससे ही उतनी दूर में घेरा बंधन कर लें जितनी देर में आप बैठ रहे हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। आप मंत्र जप के बाद में हवन कर दें। इस प्रकार आपका दैनिक दिनचर्या जो है 14 दिनों में से वो आपकी पूर्ण होती है। घर जाके भी आप सोएँगे तो ज़मीन पे नहीं बिछाना है, नीचे बिछा लें अपना बिस्तर घर में और वहाँ पर आप सो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, एक समय भोजन होगा बिना लहसुन प्याज का। किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करेंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं साधना काल में तो आपकी साधना खंडित होती है, उसका पूर्ण प्रभाव मिल ही नहीं पाता है। ठीक है? तो क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, ना किसी की बुराई सुनेंगे। अगर बुराई करने वाले आपके आस-पास हैं तो थोड़े दिन के लिए उनके हाथ जोड़ लें और अपनी साधना और साधना के पूरे फल को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार इस दिव्य साधना को करके और इसके असीमित लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।